आइए दोस्तों, माय एकेडमी क्लासेस में आज देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो काफ़ी एग्ज़ाम में आता है और आगे भी आ सकता है। वो ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का आता है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। यहाँ पे देखेंगे अपन ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानि को समझाइए तथा उनके कम करने के उपाय लिखिए। और यहाँ देखेंगे बाढ़हीन धारा और प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति देखेंगे। ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानि को समझाइए और उसे कम करने के उपाय लिखिए। मैंने बहुत ही सटीक और सिंपल भाषा में इसको लिख लिया है पहले से, आप इसको देखते हैं। ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली से ली गई ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा का मान द्वितीयक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा से कम होता है होती है, इसे ऊर्जा हानि कहते हैं। यानी जो हमें ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली से ऊर्जा प्राप्त होती है और द्वितीयक यानी वो ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली से ऊर्जा प्राप्त होती है। द्वितीयक कुंडली प्राथमिक कुंडली को जो ऊर्जा देती है उसका मान उससे कम होता है, यानी जो इससे प्राप्त होती है उससे उसका मान कम होता है। इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा हानि कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ऊर्जा हानि होती है। सबसे पहले देखेंगे अपन, यहाँ पे देखेंगे लोय हानि। ऊर्जा का कुछ भाग कोण में उत्पन्न भार धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, इसे लोय हानि कहते हैं। ऐसे कम करने के लिए कोण पटलित बनाए जाते हैं, यानी वो ऐसे बनाए जाते हैं। ताम्र हानि। प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग कुंडलियों के तार में ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, इसे ताम्र हानि कहते हैं। इसे कम करने के लिए प्राथमिक कुंडली, उच्चई ट्रांसफार्मर, अपचयी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में तारों को मोटा रखा जाता है। क्या? प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा का कुछ भाग कुंडलियों के तार में ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, इसे ताम्र हानि कहते हैं। इसे कम करने के लिए प्राथमिक कुंडली, उच्चई ट्रांसफार्मर, प्राथमिक कुंडली का उच्चई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में तारों को मोटा रखा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर गूंजन हानि। क्या क्या? गूंजन हानि। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा के रूप में क्षरण हो जाता है, इसे गूंजन हानि कहते हैं। इसे कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है। इसे कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्नेहक का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। ऊर्जा का कुछ भाग चुंबकीय फ्लक्स के रूप में क्षय हो जाता है, अर्थात जब प्राथमिक कुंडली का फ्लक्स पूर्ण से द्वितीयक कुंडली से संबद्ध नहीं होने के कारण ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। इसे कम करने के लिए कोण को नरम लोहे के बंद फ्रेम में लिया जाता है। कोण को बंद, जैसे वो चारों फुट का होता है, उसको बंद फ्रेम में लिया जाता है। या आपको यह ना हो तो आप यह भी लिख सकते हैं कि ऊर्जा का कुछ भाग चुंबकीय फ्लक्स के रूप में क्षय हो जाता है। इसे कम करने के लिए कोण को नरम लोहे के बंद फ्रेम में लिया जाता है। अगर बीच का याद ना रहे तो आप इतना भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखें शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ऊर्जा का कुछ भाग प्रत्यावर्ती धारा के कारण लोहे के कोण के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने से, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा के कारण लोहे कोण हैं वो बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती हैं, तो इससे कुछ ऊर्जा का व्यय हो जाता है। इसे शैथिल्य हानि कहते हैं। इसे करने के लिए ट्रांसफार्मर का कोण नरम लोहे का लिया जाना चाहिए। आप ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाढ़हीन धारा किसे कहते हैं? इसे व्यवहारिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं, लिखिए। व्यवहारिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं, लिखिए, यानी समझाइए। तो यहाँ से देखेंगे अपन इस प्रकार, यहाँ से देखेंगे यदि, अच्छा देखें इस प्रकार, यदि किसी परिपथ में सिर्फ यदि किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा प्रतिरोध का मान शून्य
है तो प्रतिरोध का मान शून्य है तो विद्युत वाहक बल और धारा में 90 डिग्री का कालांतर होता है। इस स्थिति में परिपथ को औसत शक्ति कहते हैं। इसे वाटहीन धारा कहते हैं। या कोष्टक में इसको लिखना चाहे लिखें, या इसे पहले वाटहीन धारा कहते हैं। यह इस प्रकार होती है, देखें, हीन धारा इस प्रकार होती है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य है तो परिपथ में धारा तो प्रभावित होती है, किंतु परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता है। परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। इसको VRMS इंटू RMS cos 90 का मान 0 तो P/0 कहेंगे वाटहीन धारा है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य है तो परिपथ में धारा तो प्रभावित होती है। परिपथ में क्या होती है? धारा तो प्रभावित होती है, लेकिन जो ऊर्जा क्षय होती है वो बिल्कुल नहीं होती। इस परिपथ में इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। और देखेंगे यहाँ पर वाटहीन धारा कैसे प्राप्त करें। तो वाटहीन धारा प्राप्त करने के लिए प्रत्यावर्ती परिपथ में चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है, जिससे व्यावहारिक रूप में वाटहीन धारा प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर प्रत्यावर्ती औसत शक्ति क्या है। किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को औसत शक्ति कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय यानी ऊर्जा खर्च होने की दर को औसत शक्ति कहते हैं। अब देखें, यदि किसी दिष्ट धारा परिपथ में उसमें व्यय ऊर्जा का निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यानी किसी परिपथ है उसमें दिष्ट धारा का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, W = V/IT। परिपथ प्रत्यावर्ती परिपथ की बात करें तो इस परिपथ में व्यय ऊर्जा का मान परिपथ में प्रभावित धारा तथा विभवांतर V के परिमाण के साथ साथ कालांतर पर भी निर्भर करता है। यदि धारा तथा वोल्टेज के मध्य कालांतर फाई तो प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, VI × cos θ के सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जो दिष्ट धारा का सूत्र होता है उसको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका विभवांतर हर समय बदलता रहता है, इसका कालांतर। और यहाँ पर देखेंगे नोट कहती दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति हैं, इसको देखें। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो कालांतर 0 होगा। क्या होगा? यानी P = VI। क्या होगा? P × VI। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो कालांतर 0 होगा, याद रखना। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सिर्फ प्रेरकत्व L हो तो कालांतर 90 डिग्री यानी P = 0 प्राप्त होगा। या दो विशेष स्थितियाँ को नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।